पंचदशी ग्रंथ में छठा प्रकरण और इस षष्ठ प्रकरण में आज श्लोक है 42 नंबर का बराबर। तो 42 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो ननु स्वत्वरूपः धर्मः अन्यत्वं निवारयति न कूटस्थत्वं बोधयति इति शंकते। शंका कर रहा है श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्षी, किंतु श्लोक के द्वारा कौन सी शंका कर रहा है उसका उल्लेख अवतरणिका में टीकाकार ने किया। तो विषय ये चल रहा था कि जैसे शुक्ति के ऊपर रजत अध्यस्त है और उस शुक्ति में शुक्ति का धर्म है ईदंत्व, किंतु वो शुक्ति में प्रतीत न होकर रूप्य में प्रतीत होता है, रजत में प्रतीत होता है भ्रम काल में, इदम रजतम। ठीक है, उस प्रकार इधर भी कूटस्थ के ऊपर देहद्वय सहित चिदाभास अध्यस्त है और कूटस्थ यह स्वयं पद का अर्थ है और अहम शब्द का अर्थ है कौन? देहद्वय सहित चिदाभास। तब पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि स्वयं और अहम दोनों तो एक ही हुई, कैसे दो शब्दों का अर्थ अलग अलग बता रहे हो? तब उसको सिद्धांतियों ने प्रक्रिया बताकर कुछ उदाहरण देकर समझा दिया कि स्वयं अलग है और अहम अलग है। तो अहम है देहद्वय से चिदाभास विक्षेप अर्थात अध्यास अध्यस्त पदार्थ, और उसका अधिष्ठान जो कूटस्थ वह है स्वयं पद का अर्थ। ये बात बताई। तब अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि स्वयं शब्द व्यवहार में क्या करता है? कोई भी यदि बोलेगा स्वयं, मैंने स्वयं ने देखा, इसका मतलब मैंने ही देखा, मेरे को छोड़कर अन्यों ने नहीं देखा। तू स्वयं ये काम कर अर्थात तू ही कर, तेरे को छोड़कर अन्य दूसरा न करे, ये उसका अर्थ होता है। कहने का तात्पर्य स्वयं शब्द क्या कर रहा है? अन्यों का वारण कर रहा है, निवारण कर रहा है, अन्यों को हटा रहा है। ये नहीं कि स्वयं शब्द का उच्चारण होने से कूटस्थ का बोध हो रहा है। मतलब स्वयं शब्द अन्य का निवारक है, कूटस्थ का बोधक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और यदि ऐसी बात है तो तुम सिद्धांती लोग कैसे कह रहे हो कि स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ है करके? क्योंकि स्वयं शब्द तो कूटस्थों का बोध करा ही नहीं रहा है, वो तो अन्यों का वारण कर रहा है। ये शंका लग गई पंक्ति। ननु स्वत्वरूप धर्म, स्वत्वरूप जो धर्म है स्वयं वह अन्यत्व निवारयति, अन्यों का निवारण कर रहा है। न कूटस्थत्व बोधयति इति शंकते, इस प्रकार की शंका श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्षी कर रहा है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अन्यत्ववारकं स्वत्व इति चेदन्यवारणं कूटस्थस्यात्मतां वक्तु दृष्टमेव हि तद्भवेत्। अन्यत्वारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणं कूटस्थस्यात्मतां वक्तु दृष्टमेव हि तद्भवेत्। अन्यत्ववारकं स्वत्वम् इति चेत् अन्यवारणं कूटस्थस्य आत्मतां वक्तुः इष्टम एव हि तद्भवेत्। अन्वय अन्यत्ववारकं स्वत्वम् इति चेत् नीचे कूटस्थस्य आत्मतां वक्तुः तद अन्यवारणम् इष्टम एव हि भवेत्। तद अन्यवारणम् इष्टम एव ही भवेत्। हो गया? अर्थ को देखिए। अन्यत्ववारकम स्वत्वम इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है।
क्या स्वत्व जो है वह अन्यत्व का वारक है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी हे पूर्व पक्षी तुम कह रहे हो क्या कि स्वत्व स्वयंपना अन्यों का वारक है, निवारक है, अन्यों को अलग करने वाला है, ऐसे यदि तुम समझ रहे हो तब तो चेत क्या कूटस्थस्य आत्मताम वक्तु तद अन्यवारणम इष्टमेव ही भवेत्। तो सिद्धांती कह रहे जो लोग हम सिद्धांती कूटस्थ ही आत्मा है ऐसा बोलने की इच्छा वाले हैं तो हम लोगों के लिए वो मतलब तद्वारण स्वत्व शब्द के द्वारा अन्यों का वारण निवारण ये तो इष्ट ही है, उचित ही है। क्योंकि स्वत्व शब्द का शब्द से क्या लेते हैं हम लोग? आत्मा लेते हैं, और आत्मा से अन्य का वारण यदि वो शब्द कर रहा है स्वयं तो अच्छी बात हुई, ऐसा कह रहे। कूटस्थस्य आत्मताम वक्तु, कूटस्थ ही आत्मा ऐसा बोलने वालों के लिए तद अन्य वारणम, वह अन्य का वारण इष्टम एव ही भवेत्, इष्ट ही है, अनुकूल ही है, ये बात। टीका को देखिए, अन्यत्व वारकम इति स्वयं शब्दार्थत्व कूटस्थस्य एव आत्मत्वात् स्वत्वेन अन्यवारणम इष्टम एव इति परिहरति, अन्यवारणम कूटस्थ इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए, स्वयं शब्दार्थस्य कूटस्थस्य, स्वयं शब्द का अर्थ कौन है? कूटस्थ है। कूटस्थस्य एव आत्मत्वात्, कूटस्थ ही क्या है? आत्मा है, और कूटस्थ ही आत्मा होने के कारण स्वत्वेन अन्य वारणम, स्वत्व स्वयं इस शब्द के द्वारा अन्यों का वारण इष्टम एव, वांछित ही है, इष्ट ही है, अच्छा ही है, अनुकूल ही है कि नहीं? इष्टम एव इति परिहरति, ऐसा समझकर परिहार कर रहे अन्य वारणम इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल में श्लोक में। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु स्वयं आत्म शब्दयोः भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः गवाश्वादि शब्दयोः इव एकार्थत्व अभावात् कथम स्वयं शब्दार्थस्य कूटस्थस्य आत्मत्वम इति आशंक्य। तो ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, फिर आगे उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या शंका है उसकी, उस शंका को पहले समझ लेते हैं। तो ननु स्वयं आत्म शब्दयो, दो शब्द लिया, कौन कौन? स्वयं और आत्मा। ठीक है ना, तो दो शब्दों का अर्थ अलग अलग है ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कि इन दो शब्दों का अर्थ अलग अलग क्यों समझ रहे हो तुम? कौन दो शब्द? स्वयं और आत्मा। ठीक है, तो पूर्व पक्षी उत्तर देता है कि जिस प्रकार घट और वृक्ष, ये दो पद है, ध्यान दीजिए, इन दो पदों का अर्थ एक है कि भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है। क्यों? तो पूर्व पक्षी कहता है इसलिए घट और वृक्ष इन दो पदों का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए भिन्न भिन्न है कि उन दो शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है। घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व, और वृक्ष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वृक्षत्व। प्रवृत्ति निमित्त मतलब घट शब्द की उस अर्थ में ही प्रवृत्ति क्यों हो रही है कि उसमें घटत्व बैठा हुआ है, और वृक्ष शब्द की वृक्ष अर्थ में ही झाड़ पेड़, उसमें ही प्रवृत्ति क्यों हो रही है तो उसमें वृक्षत्व जाती है, वही उसका प्रवृत्ति निमित्त है। सब जगह शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जाति ही होती है ऐसी बात नहीं, कई पर क्रिया होती है, कई पर गुण होता है, कई जाति होती है, कई आकृति विशेष भी होता है, अलग अलग है। जैसे उदाहरण पाचक शब्द है, तो पाचक यह शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए प्रवृत्त होगा क्या? नहीं। फिर किसमें होगा? जिसमें पकाना रूप, वो सब स्वयं रसोई बनाना, ये क्रिया जिसमें रहेगी उसमें ही शब्द की प्रवृत्ति होगी। कौन से? पाचक, पाचक शब्द की। तो वहां पर प्रवृत्ति निमित्त कौन हुआ? पाचक हुआ। ड्राइवर शब्द है, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है?
गाड़ी चलाना रूप क्रिया, वो उसका प्रवृत्ति निमित्त है। पाठक पढ़ाना, ये उसका प्रवृत्ति निमित्त है। हो गया कि नहीं? इस प्रकार शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग होता है, और जहां जहां प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है वहां वहां उन शब्दों का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे घट और वृक्ष, इनका प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है, तो दोनों पदों का अर्थ भी भिन्न भिन्न है। उस प्रकार स्वयं और आत्मा, ये जो दो शब्द है, यहां पर उदाहरण दिया टीकाकार ने गवाश्वादिवत, गाय और घोड़ा। गाय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग है और घोड़ा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग है, और दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होने से दोनों पदों का अर्थ भी भिन्न भिन्न है। उस प्रकार यहाँ पर भी स्वयं और आत्मा, इन दो शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होने के कारण इनका अर्थ भी भिन्न ही होगा। और इन दोनों पदों का अर्थ यदि भिन्न भिन्न है तो कैसा तुम कह रहे हो कि स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा है करके? लगा है कि नहीं? पंक्ति देखिए, ननु स्वयं आत्म शब्दयो, मिला क्या? दो शब्द कौन कौन? स्वयं और आत्मा। स्वयं आत्म शब्दयो हो, कैसे वो शब्द उनका विशेषण दे रहे? भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो हो। तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो हो, स्वयं आत्म शब्दयो हो, ये दो शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है। उदाहरण दे रहे, गवाश्वादि शब्दयो हो इव। तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले जैसे गौ और अश्व, ये दो शब्द, तो इनका अर्थ अलग अलग है। उस प्रकार गवाश्वादि शब्दयो हो इव एकार्थत्वाभावात्, जैसे गाय और घोड़ा, इन दो शब्दों का अर्थ एक नहीं हो सकता, उस प्रकार स्वयं और आत्मा, इन दो शब्दों का अर्थ भी एक नहीं हो सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। गवाश्वादि शब्दयो हो इव एकार्थत्वाभावात्, एक अर्थ उनका न होने से कथम स्वयं शब्दार्थस्य कूटस्थस्य, स्वयं शब्द का अर्थ कौन लिया गया पीछे? कूटस्थ है कि नहीं? कूटस्थस्य आत्मत्वम, अतः वो आत्मा कैसा होगा? अर्थात कूटस्थ और आत्मा दोनों एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं शब्द का अर्थ है कूटस्थ, है कि नहीं? और स्वयं शब्द और आत्मा शब्द, इन दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है। मतलब स्वयं का अर्थ अलग, आत्मा का अर्थ अलग। स्वयं शब्द का अर्थ है कूटस्थ और आत्मा शब्द का अर्थ और कोई होना चाहिए, दोनों का अर्थ एक हो नहीं सकता। स्वयं शब्दार्थस्य कूटस्थस्य, स्वयं शब्द का अर्थ जो कूटस्थ, उसका कूटस्थस्य आत्मत्वम, वो कूटस्थ आत्मा कैसा होगा? इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे। हस्तकरादि शब्दवत् एकार्थत्व उपपत्ते मैवम इति परिहरति, उत्तर दे रहे कि भाई ये दो जो शब्द है ना, वो पर्यायवाची शब्द है, और पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक ही होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया, हस्त और कर, ये दो शब्द है, तो हस्त शब्द का अर्थ हाथ और कर शब्द का अर्थ भी हाथ। क्यों? दोनों पर्यायवाची शब्द है। उस प्रकार स्वयं और आत्मा, यह भी पर्यायवाची शब्द होने के कारण दोनों का अर्थ एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। हस्तकरादि शब्दवत् एकार्थत्व उपपत्ति, एकार्थ की उपपत्ति हो जाती है। अतः एवं माँ एवं, इस प्रकार की शंका तू मत कर कि कूटस्थ आत्मा कैसा होगा करके। अपितु कूटस्थ ही क्या है? आत्मा है। परिहरति। तो श्लोक को देखते हैं। दरवाजा बंद करा, हवादार विषम चल रही। तो श्लोक को पढ़िए। स्वयमात्मेति पर्यायो तेन लोके तयोः सह प्रयोगो नास्त्यतः सत्व आत्मत्वं चान्यवारकम् स्वयमात्मेति पर्यायो तेन लोके तयोः सह प्रयोगो नास्त्यतः सत्व आत्मत्वं चान्यवारकम्। स्वयं आत्मा इति पर्यायो तेन लोके
तयोः सह प्रयोगः नास्ति। अतः स्वत्वम आत्मत्वम च अन्यवारकम। ठीक है जी। तो अन्वय, पहली पंक्ति सरल है, दीर्घ पंक्ति सरल है। तो पहली पंक्ति क्या? स्वयं आत्मा इति पर्यायो तेन लोके तयोः सह प्रयोगो नास्ति। अतः स्वत्वम च आत्मत्वम अन्यवारकम। अर्थ को देखिए भाई, स्वयं आत्मा, दो शब्द, स्वयं शब्द, आत्मा शब्द, इति पर्यायो, ये पर्यायवाची शब्द है। तेन, पर्यायवाची शब्द होने के कारण, लोके, लोक व्यवहार में, तयो, उन दो शब्दों का, स्वयं और आत्मा, इन दो शब्दों का सप्रयोग नास्ति। प्रयोग मतलब उच्चारण, साथ साथ उच्चारण नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। ऐसा कोई बोलता है का माझा, मेरा कर और हस्त बहुत दर्द हो रहा है, नहीं होता है ना? क्या हो सकता है? मेरा हस्त और पैर, या मेरा कर और पैर, इनमें दर्द हो रहा है, ये हो सकता है। किंतु मेरा हस्त और कर दर्द हो रहा है, दोनों का दर्द हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? पर्यायवाची है उस प्रकार। तो इसलिए स्वयं और आत्मा, इनका क्या नहीं होता है? सप्रयोग नहीं होता। क्यों? पर्यायवाची होने के कारण। ठीक है ना? नास्ति। अतः, इसलिए स्वत्वम और आत्मत्व अन्य वारकम। स्वत्व शब्द भी अन्य का वारक है, आत्मा शब्द भी अन्य का वारक है। तो अन्य वारण करता है स्वयं शब्द, तो इष्ट ही है हमारे लिए, क्योंकि आत्मा शब्द भी अन्य का वारण करता है, अर्थात स्वत्व शब्द का अर्थ आत्मा सिद्ध हो जाता है। ठीक, चलिए टीका को देखिए। स्वयं आत्मेति पर्यायत्वे सह प्रयोगाभावम हेतुम आह। ये दो शब्द पर्यायवाची है, इसके लिए हेतु बताया। क्या हेतु बताया? सह प्रयोग अभाव, साथ साथ प्रयोग न होना, साथ साथ प्रयोग का अभाव, यही है क्या? पर्यायत्व में हेतु, पर्यायवाची शब्द करके। पर्यायत्वे सप्रयोगाभाव अभावम हेतुम आह। कौन से पंक्ति से? तेन लोके इत्यादि पंक्ति के द्वारा। कुल मिलाकर फिर फलित क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला? तो फलितम आह। कौन से पंक्ति से? श्लोक में अतः स्वत्वम आत्मत्वम च अन्यवारकम, ये फलित निकला, फलभूत अर्थ निकला। हो गया जी? हाँ, आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु घटादिषु अचेतनेषु अपि स्वयं शब्दस्य प्रयोग दर्शनत्वात् स्वयंत्व आत्मत्वयोः एकत्वं न घटते इति शंकते। पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। शंका का आशय क्या है? स्वयं और आत्मा, इन दो शब्दों का अर्थ एक नहीं हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों? वो हेतु दे रहा है। क्या? कि भाई स्वयं शब्द का प्रयोग घटादियों में भी देखने को मिलता है, और घट आत्मा है क्या? नहीं। क्या स्वयं शब्द और आत्मा शब्द यदि पर्यायवाची होते तो स्वयं शब्द का प्रयोग आत्मा को छोड़कर अन्य जगह नहीं होना चाहिए, जबकि स्वयं शब्द का प्रयोग आत्मा को छोड़कर घट में भी हो रहा है। अतः स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा हो नहीं सकता। कौन बोल रहा है? और पक्ष पंक्ति की। ननु घटादिषु अचेतनेषु, घटादि जो अचेतन पदार्थ है, जड़, उनमें भी स्वयं शब्द से प्रयोग दर्शनात्, स्वयं शब्द का प्रयोग देखने को मिल रहा है। अतः क्या सिद्ध हुआ? पंचमी, प्रयोग दर्शनात्, ऐसा प्रयोग देखने को मिलने के कारण स्वयंत्व आत्मत्व, स्वयं और आत्मा, यह आत्मयो एकत्वम न घटते, एकत्व हो नहीं सकता है। लग गया अर्थ? तो शंका कर रहा है श्लोक के माध्यम से। शंका को देखिए, श्लोक को। घट स्वयं न जानाति एवं सत्वं घटादिषु
अचेतनेषु दृष्टं चेत् अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यतामात्मसत्त्वतः दृश्यतामात्मसत्त्वतः घटस्वयं न जानाति एवं सत्त्वं घटादिषु अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यतामात्मसत्त्वतः घटः स्वयं न जानाति इति एवं सत्वं घटादिषु अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यताम् आत्मसत्त्वतः। ठीक, तो देखिए अन्वय। घटः स्वयं न जानाति इति एवं अचेतनेषु घटादिषु सत्वं दृष्टं चेत् आत्मसत्त्वतः दृश्यताम्। अर्थ को देखिए भाई, घट स्वयं न जानाति, तो स्वयं शब्द का प्रयोग घट के साथ हुआ कि नहीं? घट स्वतः नहीं जानता है, स्वतः नहीं जानता कौन? घट। तो स्वयं शब्द का प्रयोग किसमें हुआ? घट में, जो कि घट अचेतन है, अर्थात जड़ है, अर्थात आत्मा नहीं है। तो घट स्वयं न जानाति इति एवं इस रूप से अचेतनेषु घटादिषु, अचेतन जड़ ऐसे जो घटादि पदार्थ उनमें क्या स्वत्वम दृष्टम, स्वत्व मतलब स्वयं शब्द का प्रयोग देखने को मिला। दृष्टम चेत है कि नहीं? इतनी तक शंका हुई, और शंका कर्ता का क्या आशय है? अतः स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता। उत्तर दे रहे सिद्धांती, आत्मसत्वत दृश्यताम, ये उत्तर दिया। क्या घटादियों में स्वयं शब्द का प्रयोग देखने को मिल रहा है? तो देखने दो, मिलने दो, बहुत अच्छी बात है। बोलेंगे फिर स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा कैसा होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मा घटादियों में भी तो है। आत्मा चैतन्य घटादियों में भी होने के कारण उस घटादियों में स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। हाँ, ऐसी बात थोड़ी है कि जहां आत्मा नहीं है वहां भी घट स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं? तो घट में स्वयं शब्द का प्रयोग होने से कोई हानि होने वाली नहीं है। अतः स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा होगा ही, क्योंकि घट में, फिर घट में क्यों हो रहा है स्वयं शब्द का प्रयोग? इसलिए कि वहां पर भी विद्यमान है कौन? आत्मा, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए टीका, टीका है ना? हाँ, तो घटादिषु अपि स्फुरण रूपेण आत्म चैतन्य से सत्वात् तेषु अपि स्वयं शब्द प्रयोग न विरुध्यते इति आह दृश्यताम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अर्थ देखिए, घटादिषु अपि, घटादियों में भी स्फुरण रूपेण, स्फुरण रूप से विद्यमान है कौन? आत्मा। घटः भाति, घटः अस्ति, घटः प्रियः, तो भाति प्रिय इत्यादि रूप से घट में भी विद्यमान है कौन? आत्मा। घटादिषु अपि स्फुरन रूपेण, भाति इत्यादि रूपेण, फल रूपेण, स्फुरन रूपेण आत्म चैतन्य से सत्वात्, आत्म चैतन्य वहां पर भी विद्यमान है और होने के कारण सत्वात् तेषु अपि घटादिषु अपि स्वयं शब्द प्रयोग न विरुद्धते, घटादियों में भी स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो उससे कोई विरोध प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा है, इसमें कोई हानि आपत्ति नहीं आएगी, ये बात। न विरुद्धते इत्याह दृश्यताम इति। मिल गया पंक्ति? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु घटादिषु अपि आत्म चैतन्य से सत्वे चेतना चेतन विभाग निर्निमित्तकः स्यात् इत्याशंक्य। देखो भाई कितनी बढ़िया बढ़िया शंका करता है वो, है कि नहीं? वो बोल रहा है वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बताया भाई आपने सिद्धांतियों ने। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। क्या बताया तुमने? कि घटादियों में भी क्या है? आत्मा है, इसलिए स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है, होने दो, कोई आपत्ति नहीं। तब हमको ये बात इस बात को बताइए कि घटादियों में भी यदि आत्मा है और देवदत्त में भी क्या है? आत्मा है, तब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं चेतन है और ये जड़ है करके? हम तो यही समझते थे कि इसमें आत्मा है इसलिए उसको चेतन बोलते हैं, देवदत्त यज्ञदत्त को, और घटादि में आत्मा नहीं है इसलिए
क्या उसको जड़ बोलते थे, हम ऐसा समझते थे, किंतु तुमने तो कह दिया इधर भी आत्मा है उधर भी आत्मा है, घट में भी आत्मा है देवदत्त में भी आत्मा है, फिर ये चेतन है ये जड़ है, ऐसा प्रयोग क्यों हो रहा है? अर्थात ये प्रयोग होने के लिए कोई निमित्त ही नहीं है, निर्निमित्तक प्रयोग हो रहा है। फिर वो कौन सा? चेतन जड़ का, यही तो मानना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? पक्षी। बात समझ में आई? अर्थात ये प्रयोग हो रहा है कौन सा? ये चेतन है जड़ है, इसका मतलब घटादि में आत्मा नहीं मानना चाहिए तुमको। नहीं तो ये प्रयोग क्यों हो रहा है? फिर प्रयोग का निमित्त बताओ। आप प्रयोग का निमित्त नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब घट में आत्मा नहीं है और देवदत्त आदि में आत्मा है। और यदि ऐसी बात है तो घट में स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है जो कि जड़ है घट, अर्थात स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा नहीं होगा। कौन कहता है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। और स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा है और घटादियों में भी आत्मा होने से स्वयं शब्द का प्रयोग होने दो, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ही तुम बोलते हो तो इसका उत्तर दो फिर कौन सा? कि चेतन अचेतन या चेतन है अचेतन है, ऐसा जो शब्द प्रयोग लोग में होता है उसके लिए क्या निमित्त है? निमित्त हुए बिना तो प्रयोग हो नहीं सकता। एक तो निमित्त बताओ, नहीं तो स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है ये मान्य करो। ये कहने का तात्पर्य किसका? बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए, ननु घटादिषु अपि आत्म चैतन्य से सत्वे, घटादियों में भी यदि आत्म चैतन्य विद्यमान है तो है कि नहीं? सत्वे चेतन अचेतन विभाग, लोग में जो समझा जाता है ये चेतन है जड़ है, अचेतन मतलब जड़, यह विभाग निर्निमित्तक, उसके लिए कोई निमित्त ही नहीं मिलेगा। इतिहाशंक, ये शंका हुई, समझ में आई? उत्तर दे रहे, चेतन अचेतन विभागस्य चिदाभास सत्व असत्व लक्षण कारण सद्भावात् मैवं मा एवं इति परिहरति। उत्तर दे रहे, ठीक है, ध्यान दीजिए। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, लोक में जो व्यवहार हो रहा है ये चेतन है और ये जड़ है, इस व्यवहार का निमित्त आत्मा होता तब तुम्हारी शंका ठीक थी। किंतु आत्मा है और आत्मा नहीं है यह निमित्त नहीं है। किसके लिए? जड़ और चेतन ऐसा व्यवहार होने के लिए। मतलब आत्मा तो सभी पदार्थों में ओतप्रोत धड़ा हुआ है। कौन सी ऐसी जगह है बताओ कि जहां आत्मा नहीं है? सभी जगह है। फिर पर प्रश्न पुनः वो रहेगा पूर्व पक्षी का, क्या चेतन अचेतन विभाग का निमित्त क्या? तो उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, ये जड़ है और ये चेतन है, ऐसा विभाग आत्मा के निमित्त से नहीं है। फिर किसके निमित्त से? चिदाभास के निमित्त से है। जहां चिदाभास है वहां बोलते लोग चेतन है करके, जहां चिदाभास नहीं है उसको बोलते लोग जड़ है करके। तो घट में चिदाभास नहीं है इसलिए घट को बोलते क्या? अचेतन, जड़। और देवदत्त यज्ञदत्त गाय भैंस इसमें चिदाभास है इसलिए उसको बोलते हैं क्या? चेतन। चेतन और चेतन शब्द का निमित्त दूसरा है, आत्मा का होना और न होना ये निमित्त नहीं है। अतः स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा होने में कोई दिक्कत नहीं है। और व्यवहार की विसंगति लग गई क्योंकि व्यवहार का निमित्त कौन माना? लग गए पंक्ति। देखिए, इतिहासंख्य चेतन अचेतन विभागस्य, चेतन मतलब चेतन और अचेतन मतलब जड़, जड़ चेतन जड़ इत्यादि विभागस्य चिदाभास सत्व, सत्व मतलब विद्यमानता, चिदाभास यदि रहता है तो चेतन और नहीं है तो अचेतन। चिदाभास सत्व असत्व लक्षण, असत्व स्वरूप, कारण सद्भावात, के कारण विद्यमान होने के कारण मैवम, ऐसी शंका तू। अब समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा आप लोगों को भी, क्या चिदाभास पर आधारित है चेतन अचेतन प्रयोग, तो घट में चिदाभास नहीं है और गाय बैल देवदत्त में चिदाभास है। लेकिन कोई प्रश्न पूछेगा कि देवदत्त गाय भैंस पशु पक्षी इनमें चिदाभास है और घटादियों में चिदाभास नहीं है, क्यों? इसका क्या उत्तर देंगे? नाम दे। घटादियों में चिदाभास नहीं है और बाकी जितने भी चलने वाले प्राणी हैं उनमें चिदाभास है, ऐसा क्यों? क्या उत्तर होगा इसका? हाँ जी,
कौन उत्तर देगा? अंतःकरणोपाधि शुद्ध नहीं। क्या उत्तर है इसका? चिदाभास। घटादियों में चिदाभास क्यों नहीं है? सूक्ष्म नहीं। और देवदत्त यज्ञदत्त गाय बैल इतने इन सभी प्राणियों में चिदाभास क्यों है? क्या उत्तर इसका? चिदाभास मतलब चैतन्य का प्रतिबिंब, और वो अंतःकरण में बढ़ता है कि वह बुद्धि लीजिए। घटादियों में अंतःकरण है ही नहीं है, और देव जितने हैं उन सब में क्या है? सूक्ष्म शरीर होने के कारण अंतःकरण उसमें है, बुद्धि है, इसलिए बुद्धि में चिदाभास है। घटादि में चिदाभास नहीं, क्योंकि वह क्या नहीं है? अंतःकरण नहीं है कि नहीं? बुद्धि अंतःकरण, बुद्धि लीजिए चाहे अंतःकरण लीजिए, वो नहीं है, इसलिए चिदाभास नहीं है। उधर लग गया पंक्ति, ये उत्तर हुआ। आगे चलिए, हो गया ना? अब पुनः कोई पूछेगा घटादियों में अंतःकरण क्यों नहीं है, और देहों में अंतःकरण क्यों है, और यह आगे का प्रश्न पूछेगा कोई, तो क्या उत्तर होगा इसका? हुआ है पंचदशी में भी गया इसका उत्तर। हाँ, क्या? अंतःकरण आदि में अंतःकरण देहादियों में अंतःकरण है, मतलब सूक्ष्म देह मान आया और उसके अंतर्गत अंतःकरण भी आता है, और घटादियों में अंतःकरण आदि मान्य नहीं है। क्यों? हाँ वही तो, सूक्ष्म देह में क्यों नहीं है, अंतःकरण आदि क्यों नहीं माने हैं? उसका उत्तर प्रयोजन अभावात। वहां चिदाभास अंतःकरण आदि मानने का कोई प्रयोजन नहीं है, और इधर प्रयोजन है, क्योंकि इनका संसार दिखने को मिलता है। जीवों का जन्म हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, जा रहा है, खा रहा है, तो सब संसार दिखाई दे रहा है ना। अतः इधर चिदाभास मानने का प्रयोजन है, और उधर चिदाभास मानने का कोई प्रयोजन नहीं है। बेचारा घट को रख दिया और ताला बंद कर दिया, तो 10 साल तक भी वो नहीं कहेगा कि मुझे कितने दिन आप बंद करके रख रहे हो, निकालो, आप घूमने दो थोड़ा बाहर, नहीं कहेगा बेचारा। समझ में आया कि नहीं? प्रयोजन अभाव। उधर अंतःकरण आदि की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, अंतःकरण है तो चिदाभास नहीं है। ये बात हो गई। लग गया पंक्ति? तो चलिए तो श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक है ना भी, चेतना चेतन भिदा कूटस्थात्मकृता नहीं किंतु बुद्धि कृता भास कृतैवेत्यवगम्यता। चेतना चेतन विदा कूटस्थात्मकृता नहीं किंतु बुद्धि कृता भास कृतैवेत्यवगम्यता। चेतना चेतन भिदा कूटस्थात्मकृता न ही किंतु बुद्धिकृत आभास कृता एव इति अवगम्यताम। ठीक, अन्वय सरल है। अर्थ को देखिए, तो सिद्धांति उत्तर दे रहे चेतना चेतन भिदा। भिदा मतलब भेद, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रमा की तरह। चेतना चेतन भिदा, चेतन और अचेतन इनका भेद कूटस्थ आत्मकृता नहीं, कूटस्थ स्वरूप जो आत्मा उनके निमित्त से भेद नहीं है। कौन सा? ये चेतन है, ये जड़ है कि नहीं? वो निमित्त नहीं है उसके लिए। आत्मा तो सब जगह विद्यमान है ना। किंतु फिर किसके ऊपर आधारित है चेतन और चेतन ये भेद? तो कह रहे बुद्धिकृत आभास कृता। बुद्धिकृत या पहले कृत शब्द का अर्थ लिखिए अधीन, बुद्ध्याधीन आभास कृता, मतलब बुद्धि के अधीन जो आभास, उस आभास के द्वारा किया हुआ है वो निमित्त है। किसके लिए? चेतना चेतन भेद के लिए। बुद्धिकृत आभास कृता एव इति एव कृता एव इति अवगम्यताम, ऐसा निश्चय करना चाहिए। तो क्या सिद्ध निर्णय क्या लगा कि चेतन अचेतन का व्यवहार उसका आधार निमित्त कौन? चिदाभास, और कौन नहीं? कूटस्थ रूप आत्मा नहीं है। हो गया इतना। चलिए अब
आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु चेतना चेतन विभागस्य चिदाभास सत्वा सत्व प्रयुक्तत्व अभ्युपगमे अचेतनेषु आत्मसत्वा सत्वाभ्युपगमः निष्प्रयोजन स्यात् इति आशंक्य। बहुत यहाँ तक पूर्व पक्ष का ग्रंथ है भाई, ननु से लेकर ये आशंक्य तक बहुत सुंदर शंका की है। क्या कहता है वो देखिए, वो कह रहा है घट में लोग शब्द प्रयोग करते अचेतन, बरोबर, और शरीरों में जो भी शरीर होगा, मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है क्या? चेतन। और चेतन अचेतन शब्द प्रयोग के लिए निमित्त कौन माना? चिदाभास। कौन नहीं माना? आत्मा को नहीं माना। यदि आत्मा निमित्त है ही नहीं है, किसके लिए? चेतन अचेतन विभाग के लिए, तो घटादियों में आत्मा मानने की क्या जरूरत, क्या प्रयोजन है? क्यों मान रहा है? मानना है उसमें आत्मा। यदि आत्मा के ऊपर आधारित होता जड़ चेतन का विभाग, तब तो बात अलग थी। क्या कि देहादियों में आत्मा है इसलिए चेतन का प्रयोग, और घटादियों में आत्मा नहीं है इसलिए अचेतन का प्रयोग। यदि आत्मा के ऊपर आधारित रहता तो तब तो उस इसमें आत्मा है उसमें आत्मा नहीं है मानना ठीक था। किंतु आप क्या कह रहे हो कि चेतन अचेतन प्रयोग चिदाभास के ऊपर आधारित है, आत्मा उसके लिए निमित्त नहीं है। और यदि ऐसी बात है तो क्या आत्मा का व्युपगम स्वीकार निष्प्रयोजन है। पंक्ति देखिए, ननु चेतन अचेतन विभागस्य, मिला पंक्ति, चेतन और अचेतन का विभाग चिदाभास सत्व असत्व प्रयुक्तत्व अभ्युपगमे, ये है ना, मतलब चिदाभास रहेगा तो चेतन प्रयोग, चिदाभास नहीं रहेगा तो जड़ अचेतन प्रयोग। जड़ ऐसा प्रयोग होता है कि नहीं? ऐसा अभ्युपगम किया, अभ्युपगम मतलब स्वीकार, ठीक है ना। देखिए, चिदाभास सत्व असत्व प्रयुक्तत्व अभ्युपगमे, ऐसा स्वीकार करने पर अचेतनेषु आत्मसत्व अभ्युपगम निष्प्रयोजन। अचेतन कौन? घटादि, उनमें आत्मा मानना कोई काम की बात नहीं है। आत्मा क्यों मानना है फिर उसमें? क्योंकि आत्मा के ऊपर अवलंबन नहीं है क्या? चेतन अचेतन। हाँ, ये कहो कि घटादियों में चिदाभास नहीं है इसलिए वो अचेतन, और देहादियों में चिदाभास है इसलिए उनमें चेतन का प्रयोग हो रहा है, तो चिदाभास को ही मानते बैठो, आत्मा को मानने की क्या जरूरत? क्योंकि आत्मा के ऊपर आधारित है ही नहीं है वो कौन? चेतन अचेतन का प्रयोग। बात लगी पंक्ति? तो चलिए, अचेतनेषु आत्मसत्वाभ्युपगम निष्प्रयोजन, कोई उसका फल नहीं है। स्यात् निष्प्रयोजन स्यात् इति आशंक्य। शंका समझ में आई ना? उत्तर दे रहे हैं, चेतना चेतन विभाग हेतुत्वेन कूटस्थस्य अनभ्युपगम्यत्वे अपि अचेतन कल्पनाधिष्ठानत्वेन कूटस्थः अभ्युपगन्तव्यः इति अभिप्रायेन घटादेहे तत्र कल्पितत्वं सदृष्टान्तम आह। उत्तर दे रहे हैं अभी। क्या उत्तर है? बहुत अच्छा उत्तर देखिए, चेतन अचेतन विभाग के लिए कारण भले आत्मा नहीं है, ठीक है ना जी? ध्यान दीजिए, क्या चेतन अचेतन विभाग के लिए कारण भले कूटस्थ रूप आत्मा नहीं है। तो फिर पुनः प्रश्न करेगा पूर्व पक्षी, फिर आत्मा क्यों मानना घटादियों में? तो उसका उत्तर देना है कि भाई घटादि कल्पित है। घटादि सभी देहादि सभी घटादि पदार्थ सब क्या है? कल्पित है। और कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकती। जगत में दुनिया में ऐसी एखादी कोई वस्तु दिखाइए तो कल्पित है, मतलब मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, और उसका कोई अधिष्ठान नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता।
जो जो कल्पित वस्तु है उसके लिए जरूर कोई न कोई अधिष्ठान होना ही पड़ता है। और घटादि यदि कल्पित है तो उसका अधिष्ठान चाहिए, तो उसका अधिष्ठान कौन? आत्मा है कि नहीं? तो आत्मा उन घटादि जड़ पदार्थों में मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो घटादि पदार्थ कल्पित है, और कल्पित पदार्थ अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकते। तो अधिष्ठान बनने के लिए उसमें हमने आत्मा को माना है। किसमें? घटादियों में भी, न कि चेतन अचेतन प्रयोग की सिद्धि के लिए। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए पुनः उत्तर की आशंका के बाद, चेतन अचेतन विभाग हेतुत्वेन कूटस्थस्य अनभ्युपगमे अनभ्युपगम्यत्वे अपि, लग गया? कूटस्थ का स्वीकार नहीं है, अनभ्युपगम है, अस्वीकार है। किसके लिए? कारण रूप से। कौन कारण? चेतन अचेतन विभाग का कारण के रूप से भले कूटस्थ को हम मानते नहीं है, कूटस्थ का स्वीकार करते नहीं है। अनभ्युपगमे अपि, पंक्ति देखिए, चेतन अचेतन विभाग हेतुत्वेन कूटस्थस्य अनभ्युपगम्यत्वे अपि, मेरा इतना आगे देखिए, अचेतन कल्पनाधिष्ठानत्वेन, अचेतन घटादि पदार्थ वो कल्पित है और उनकी कल्पना का अधिष्ठान रूप से कोई तो चाहिए। तो अधिष्ठान रूप से हमने घटादियों में आत्मा को माना है। वही अचेतन कल्पना, अचेतन जो घटादि उनकी कल्पना, कल्पना मतलब अध्यास, भ्रम रूप है, वो सब मिथ्या है। अचेतन कल्पना अधिष्ठानत्वेन, उसके अधिष्ठान रूप से कूटस्थ अभ्युपगंतव्य, कूटस्थ का स्वीकार करना ही पड़ता है। अभ्युपगंतव्य स्वीकर्तव्य, स्वीकारना ही पड़ता है, चाहिए। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से घटादेहे तत्र कल्पितत्वम सदृष्टान्तम, घटादिक पदार्थ उस आत्मा में कल्पित है, इस बात को दृष्टांत पूर्वक समझा रहे हैं ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। यथा चेतन आभास कूटस्थे भ्रांति कल्पितः अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः। यथा चेतनाभास कूटस्थे भ्रांति कल्पितः अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः। यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः अचेतन घटादिहि च तथा तत्र एव कल्पितः। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः, नीचे तथा अचेतन घटादिहि च तत्र एव कल्पितः। ठीक है, अर्थ देखिए, यथा जिस प्रकार चेतन स्वरूप जो आभास, क्योंकि सब लोग चेतन आभास को चेतन ही बोलते हैं, तो चेतन स्वरूप आभास कूटस्थी भ्रांति कल्पित, कूटस्थ में क्या है? वो भ्रांति से कल्पित है। अर्थात उस आभास का भी, चिदाभास का भी अधिष्ठान कौन है? कूटस्थ है, वही आत्मा कूटस्थ है। ठीक है ना? तो कूटस्थ में जिस प्रकार भ्रांति से कल्पित है कौन? चिदाभास, उस प्रकार अचेतन घटादि तथा, मतलब उस प्रकार अचेतन ऐसे जो घटादि पदार्थ वे भी सब तत्र एव कल्पिता, तत्र एव कूटस्थे एव, कूटस्थ में वो सब कल्पित है। अतः सभी अचेतन घटादियों का अधिष्ठान है कौन? कूटस्थ रूप आत्मा। इसलिए कूटस्थ रूप आत्मा को घटादि जड़ पदार्थों में मानना निष्प्रयोजन है, ये कह नहीं सकते, सप्रयोजन है। उसका मानने, उसको मानने, आत्मा घटादियों में है, यह मानने का भी कुछ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन बताया? अधिष्ठान है वो, और उसमें अध्यस्त है कौन? घटादिक पदार्थ। हो गया? चलिए, लग गया नहीं बात? श्लोक
आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। स्वत्व आत्मत्वयोः एकत्वे अति प्रसंगम शंकते। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है अभी कि भाई स्वत्व मतलब स्वयंपना और आत्मा, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, आत्मा ही है कि नहीं? यदि ऐसी बात है तो अति प्रसंग होता। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अति प्रसंग होगा मतलब अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति होना मतलब मर्यादा का उल्लंघन होगा, अर्थात और भी ऐसे पद हम आपको दिखाएंगे कि उसका भी अर्थ आपको आत्मा मानना पड़ेगा। जैसे तुम स्वत्व शब्द का अर्थ आत्मा मान रहे हो, उस प्रकार और भी ऐसे कुछ पद दिखाएंगे कि उसका अर्थ तुमको आत्मा कहना पड़ेगा। यह अति प्रसंग होगा। और वो अति प्रसंगों को नहीं चाहते हो तो स्वत्व और आत्मा अलग अलग। हाँ, तो स्वत्व शब्द का अर्थ आत्मा है, ये मत समझो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आई बात? तो श्लोक को पढ़ते हैं। तत्ते दन्ते अपि स्वत्व निवत्वमहमादिषु सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत् देखो भाई, तत्ते दन्ते, तत्ता इदन्ता, तत्ते दन्ते अपि स्वत्वम इव त्वम अहमादिषु सर्वत्र अनुगते तेन तयोः अपि आत्मता इति चेत्। अन्वय कीजिए। स्वत्वम इव तत्ते दन्ते अपि त्वम अहमादिषु सर्वत्र अनुगते तेन तयोः अपि आत्मता इति चेत्। ठीक है, पूर्व पक्षी का श्लोक है। शंका क्या कर रहा है देखिए। स्वत्वम इव तत्ते दन्त्यपि त्वम अहमादिषु सर्वत्र अनुगते। ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, स्वत्व शब्द का अर्थ आत्मा किया, बराबर? अभी तक क्यों किया? क्या हेतु दिया था, याद है? स्वत्व शब्द का अर्थ आत्मा है, ऐसा बोल दिया। अर्थात स्वत्व शब्द का अर्थ चिदाभास नहीं है, अहम शब्द का अर्थ चिदाभास है, और स्वत्व शब्द का अर्थ आत्मा है, ये बताया था। क्यों? कौन उत्तर दे सकते? प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न क्या है कि अहम शब्द का अर्थ बताया था देहद्वयसी चिदाभास, बरोबर? और स्वयं शब्द का अर्थ बताया था आत्मा। स्वयं और अहम दोनों एक नहीं है, ये बताया था। क्यों? कि अहम शब्द सर्वत्र अनुगत नहीं है, वो भी विचारी है, और स्वयं शब्द सर्वत्र अनुगत है, सामान्य है। उसका उदाहरण भी दिया था, तू स्वतः देख, मैं स्वतः कर सकता हूं, वह स्वतः ये करे, आदि आदि करके। तात्पर्य स्वयं शब्द का प्रयोग सब जगह अनुगत है ना, और आत्मा भी सब जगह विद्यमान है, अतः स्वयं शब्द का अर्थ बताया क्या? आत्मा। बात समझ में? तो स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा क्यों बताया था? स्वयं शब्द सर्वत्र अनुगत होने के कारण, बराबर? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है उसी प्रकार तत्ता और हिदंता, इन शब्दों का प्रयोग भी सब जगह अनुगत है। अतः जैसे सर्वत्र स्वयं शब्द का प्रयोग अनुगत होने से, जैसे स्वयं शब्द का अर्थ तुमने आत्मा किया, वैसे
तत्ता और इदंता इन शब्दों का प्रयोग भी सब जगह अनुगत होने के कारण तत्ता और इदंता इन शब्दों का अर्थ भी आत्मा कीजिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आया ना? तत्ता म्हणजे वह पना, इदंता मतलब यह पना, वह यह तो हा, अशा रीतीने श्लोक को देखिए। स्वत्वम इव मिला शब्द स्वत्व की तरह, तत्तेदंते अपि तत्ता और इदंता भी, त्वम अहम आदिषु इत्यादि जगह सब जगह सर्वत्र अनुगते। सर्वत्र अनुगत है कौन? तत्तेदंते अनुगते, तेन ऐसे अनुगत होने के कारण तयोहो अपि, तयोहो तत्ता इदंतयोहो, तत्ता शब्द और इदंत शब्द इनका, तयोहो अपि आत्मता मतलब तत्ता और इदंता शब्द का अर्थ भी आत्मा होना चाहिए। क्यों? सर्वत्र अनुगत होने के कारण। इति चेत, तो बोलेंगे भाई सर्वत्र अनुगत कैसा है तत्ता और इदंता, ये बताओ तो थोड़ा उदाहरण से। तो देखिए भाई, जैसे स्वयं शब्द का अनुगतता देवदत्त में बताई, त्वम में बताई, अहम में बताई थी ना, उसी प्रकार देखिए अभी तत्ता मतलब तत् शब्द का प्रयोग, सह सह तौते, तत् शब्द का प्रयोग है ना, वो रूप है ना। तो क्या प्रयोग होता है? सह देवदत्त गच्छति, तो देवदत्त में अर्थात प्रथम पुरुष में सह शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, सह त्वम वीक्षस्व ऐसा भी प्रयोग होता है, मतलब वह तुम, वह अलग है तुम अलग है नहीं, वही तुम हो और तुम देखो, ठीक है ना, ये प्रयोग होता है। और सह अहम न शक्नोमि ये भी प्रयोग होता है, अहम न शक्नोमि सह अहम, सह मतलब वही मैं हूं जो कि मैं नहीं कर सकता हूं। अर्थात एक काल ऐसा था कि मैं 100 किलो की 2 बोरी एक ही समय में उठाकर ले जा सकता था, दोनों बगले बगल में या कंधे पर, किंतु अब 90 साल का मैं हो गया हूं, शक्ति कहीं चली गई, अब वही मैं हूं किंतु उठा नहीं सकता हूं। सह अहम न शक्नोमि, कहने का तात्पर्य सह मतलब तत् शब्द का प्रयोग है, तो तत् शब्द का प्रयोग देवदत्त में भी हो रहा है प्रथम पुरुष में, त्वम बरोबर भी हो रहा है मध्यम पुरुष के साथ, और अहम जो उत्तम पुरुष है उसके साथ भी हो रहा है। सब जगह अनुगत हुआ कि नहीं? कौन? तत्ता। उसी प्रकार इदंता को भी समझ लेंगे, इसी प्रकार प्रयोग होता है करके, है कि नहीं? कहने का तात्पर्य तत्ता और इदंता इन शब्द का प्रयोग भी सब जगह अनुगत है। अतः जो हेतु देखकर तुमने स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा किया, वही कायदा वही कानून यह भी लागू हो रहा है। अतः तत्ता इदंता शब्द का अर्थ भी आत्मा करना चाहिए, यह अति प्रसंग कर रहा है कौन? और यदि सिद्धांति बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तत्ता और इदंत शब्द का अर्थ हम आत्मा नहीं कर सकते, फिर पूर्व पक्ष क्या बोलेगा? हाँ, तो जैसे यदि तुम तत्ता और इदंत शब्द का अर्थ आत्मा नहीं कर सकते, तो स्वयं शब्द का अर्थ भी तुमको आत्मा नहीं करना चाहिए, और स्वयं शब्द का अर्थ यदि आत्मा कर रहे हो तो तत्ता और इदंत शब्द का अर्थ भी आत्मा करना चाहिए, यह अति प्रसंग है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वही दिया है। हो गया ना श्लोक? टीका को देखिए भाई, तत्तेदंते अपीति त्वाम अहमादिषु सर्वत्र अनुगतस्य स्वत्वम इव सर्वत्र अनुगतयोः तत्तेदंतयोः अपि आत्मस्वरूपता किम न स्यात् इति भाव। ये शंका करने वाले का भाव है। देखिए पुनः, त्वाम अहमादिषु सर्वत्र अनुगतस्य सत्वस्य, सत्व स्वयंपना स्वयं शब्द सर्वत्र अनुगत है कि नहीं? कहा का उदाहरण? हाँ, त्वम अहम सह इत्यादि सब जगह। त्वम अहमादिषु सर्वत्र अनुगतस्य स्वत्वस्य इव, स्वत्व शब्द की तरह तुल्य, सर्वत्र अनुगतयोः सब जगह अनुगत ऐसे ये दो शब्द कौन कौन? तत्तेदंतयोः, सर्वत्र अनुगतयोः तत्तेदंतयोः, तत्ता और इदंता, इनको भी क्या? अपि आत्मस्वरूपता किम न स्यात्, अर्थात इन शब्दों का अर्थ भी आत्मा क्यों न हो जाए, होना चाहिए। किम न स्यात् इति भाव, ये शंका करने वाले का आशय हुआ। हो गया जी? बस उत्तर कल देंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।